तो प्रशासन से परिचय हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की गाइडेंस में हमने प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें हम प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल से जो है 5 मेधावी छात्रों को अपने पास बुलाते हैं और उनको डीसी ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका विजिट कराते हैं, चाहे वो सीओ ज़िला परिषद का ऑफिस हो, डीएमसी का ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर डीआरओ का ऑफिस हो, तहसील का ऑफिस हो, सक्षम केंद्र का ऑफिस हो। और इसके उपरांत जो है दूसरे दिन ये बच्चे जो हैं हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल साइट्स हैं सिरसा में, चाहे वो वीटा मिल्क प्लांट है, दीपम इंडस्ट्रीज़ हैं, राइस मिल्स हैं, यहाँ पे जाते हैं ताकि वो समझ पाएँ कि डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्या काम चल रहा है। हरियाणा में सर इस तरीके का ये पहला स्कीम है जो आपने की है? जी, वर्दी डीसी सर की गाइडेंस में ये पहली बार है कि ऐसा कोई हैंड्स ऑन प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि बच्चों को जो है इस बारे में पता लगे कि गवर्नमेंट विभाग जो हैं कैसे अपनी सर्विसेज आगे सिटीजन्स को देते हैं। आपके सामने किस तरह का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया? मेरे सामने बच्चों ने बहुत ही अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने बताया कि कैसे वो अब जो है रेवेन्यू टर्म्स जैसे कि हमारी जवाबंदी है, इंतकाल है, इसको समझ पाते हैं। जो परिवार पहचान पत्र हमारी हरियाणा सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है उसके बारे में एक गहराई से समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ सीओ ज़िला परिषद मनरेगा के अंतर्गत करते हैं वो समझ पाते हैं। डीएमसी कैसे अपने शहर को स्वच्छ रखते हैं वो भी समझ पाते हैं। सर अभी ये स्कूली स्तर पे है फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में, आगे क्या है प्लान? हम धीरे धीरे जो है इसको बाकी स्कूल्स के साथ भी कवर करेंगे, बट अभी क्योंकि बच्चों का एग्जामिनेशन साइकिल चल रहा है तो हम इनको कॉलेजेस की तरफ पुश करेंगे। सबसे पहले प्राथमिकता हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस ही रहेगी और उनके जो बच्चे हैं उनसे भी हम 5-5 बच्चे बुलाकर इस प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। क्या कहता है, किस प्रकार के बच्चे हैं? किस तरह क्या ये जो शेड्यूल, हाँ, ये 2 दिन का ही शेड्यूल चलता है, मंडे और ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे। तो प्रत्येक प्रिंसिपल से जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे को 5 स्टूडेंट्स जो हैं दें। उसके लिए जो हमारे डीओ ऑफिस द्वारा जो है उनकी प्रिंसिपल्स को संपर्क कर लिया गया है और वो हमारे को बच्चे भेजेंगे। तो जब तक इन स्कूली बच्चों के पेपर चल रहे हैं तब तक हम कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के साथ ये प्रोग्राम चलाएंगे। बच्चों का पैमाना क्या रहता है? मेरिट हम बेसिकली जो है प्रिंसिपल से ही पूछते हैं कि आपके सबसे ज़्यादा मेधावी छात्र जो हैं उनको इस प्रोग्राम में भाग दें ताकि वो हमारी प्रणाली को समझ सके और बाद में जाकर अपनी असेंबली में बाकी बच्चों को भी समझा सके। और इसमें हम उनसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 जो महिला छात्र हैं उनको ज़रूर भेजें। इस सबसे पहले जो एडीसी द्वारा चलाया गया प्रोग्राम प्रशासन से परिचय और रोड सेफ्टी अवेयरनेस बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद और ज्ञानवर्धन रहा है। सबसे पहले हम म्युनिसिपल काउंसिलिंग में गए जिसमें हमारा परिचय जयवीर सर से हुआ और उन्होंने हमें बताया कि कैसे डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जाता है और कैसे उनका यूज़ और रिसाइकलिंग किया जाता है, फिर प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद हम मिनी सेक्रेटरीट में गए जहाँ पर हमने प्रशासन में शिथिलता देखा कि कैसे वहाँ पर समस्याओं का समाधान किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न विभागों से अधिकारी आते हैं और कैसे लोग अपनी समस्या उनके सामने लेके आते हैं, फिर कैसे उनकी समस्या डीसी सर सॉल्व करते हैं। फिर हमारी मुलाकात एडीसी साहब से हुई जिसमें हमने उनसे बहुत सारे सवाल भी पूछे और उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से जवाब भी दिया। फिर हम बीडीपीओ में गए जहाँ पर हमने हर्ष मैम ने हमें मनरेगा के बारे में बताया कैसे 20 साल में 100 दिन लोगों को काम दिया जाता है और कैसे उनका वेतन किया जाता है। उनसे परिचय करवाया जा रहा है और हमें सरकारी कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है और हमें ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा ये 2 दिन का कार्य है और इसमें हमें बहुत सी चीज़ें दिखाएगी, जैसे कि हमें पटवार भवन में ले गए और वहाँ पर हमें बताया कि पटवारी के कैसे कार्य होते हैं, जमाबंदी और ये सारे बताए गए। और उसके बाद हमें राइस मिल में ले गए और उसमें हमें राइस की प्रोसेसिंग के बारे में पता चला। एडीसी सर की तरफ से चलाए गए प्रशासन से परिचय के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, उनकी कार्यवाही और प्रणाली के बारे में जाना। हम विभिन्न प्रकार के प्रशासन कार्यालयों केंद्रों में गए और हम इसी प्रकार के प्रशासनिक केंद्र ई दिशा केंद्र के अंदर गए जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस बनवाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक कागज़
होते हैं उनके बारे में, और किस प्रकार कागज़ बन के आते हैं, किस प्रकार उन पर कार्य किया जाता है और किस प्रकार कौन कौन से फार्म हमें अप्लाई करवाने पड़ते के बारे में बताया गया। मैंने जो पहली बार इस पर विज़िट किया तो इस पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने विद्यालय में एक ऐसा छात्र रहा जिसे विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का मौका मिला, और इन अधिकारियों से मिलकर मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है।